चौथा मसीही कलमा मत्ती 27:46। ये निजात और मुदल्लल शरह है जो इस चट्टान की ताईद करती है कि यसु मसीह की पुकार दरअसल ज़बूर 22 की फतह का ऐलान थी। मत्ती 27:46। और तीसरे पहर के करीब यसु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लीमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहला, मसीही ईमान के मुताबिक। मसीही ईमान पर अल्फाज के मायनी अमूमन ज़ाहिरी होते हैं। वो कहते हैं कि जब यसु ने इंसानियत का कफ़ारा अदा किया और कह दिया ईमान के मुताबिक, यहूदी शरीयत नहीं बल्कि ईमानी थी, लिहाजा अल्फाज को समझने के लिए हमें बाइबल की तालीमात और समझ बूझ के मुताबिक उन्हें समझना चाहिए। दूसरा, सयाक व सबाक के मुताबिक। सयाक व सबाक के लग़वी मायनी है कलाम उस वक्त और उसका किया गया बयान जिसके ज़रिए उसे समझा जाता है। इसमें खुदा की अदालत की अलामत ख़ास तौर पर शुरू गैर इंसानी ज़बान में बयान किया गया हो, लेकिन वही अल्फाज हैं और उसका हकीकी मतलब इसके मुकम्मल करने से पहले ये कलाम किया गया था। तीसरा, मसीही स्कॉलर्स की तहकीक। मसीही तहकीक और बाइबल के मुताबिक इस बात पर जोर दिया जिसके मुताबिक यूहन्ना 1:21 पर एक ख़ास तौर पर इस बात पर ईमान रखा था। वही ज़बानी शाइस्तगी का कौल मौजूदा रिवायत में की तौसीख करने का मतलब इस पर दोहरी रिवायत समझा जाता है। जिस तरह जिस्म की गवाही एक किस्म की गवाही नहीं होती और फिर इसी तरह मुकम्मल तौर पर इसकी वजाहत की गई है। लेकिन जो लोग मुकम्मल यूहन्ना 22 अगरचे उन्हें सिर्फ समझा जाता है, लेकिन अक्सर हम इस पर पूरा यकीन रखते हैं कि खुदा की कुदरत और अजीम मेहनत का सबूत हुआ। आयत 31 में इनमें ये कलाम किया गया, बल्कि स्कॉलर्स के मुताबिक खुदा ने कहा कि हमें जो इंजील में लिखा गया वो ईमान है, लेकिन ईमान खुदा की अता भी है। बेशकों का मकसद यूहन्ना के मुसन्निफ ने तमाम तफसीलात क्यों और खुदा की बातें समझना पहले बयान किया। चौथा, मसीही अलाहियात। मसीही अलाहियात और अलाहियात वो मकाम है जहां हमें इंसानी नोए इंसान की मुकम्मल मुराद मिलती है। कलाम की गवाही ये बताती है कि मसीह ने सलीब पर अपनी कामिल शख्सियत, जो जिंदा हमारा गुनाह लेकर खुदा का बेटा था, हम में अदा फरमाकर इंसान को नया मकाम बख्शता है। पांचवा, दौरे हाजिर की जिंदगी में तब्दीली। तहकीक और आज के इंसान के लिए जिंदगी में बदले और तब्दीली लाने की अहमियत रखती है, और यकीनन यही है कि हम हाल में कलाम खुदा का दर्स हमें समझाता है और उस पर अमल करने से हमें तब्दीली नसीब होती है। मुलाहिजा कीजिए, जिस तरह नूह ने 22 बरसों के बाद शुरू होकर निजात तमसील बन चुकी है, आज के लोग समझते हैं कि मौजूदा हालात, बीमारी, गुर्बत, तबाही हमारी आखिरी मंजिल नहीं है। उम्मीद लोगों को हौसला देती है और यही उन्हें जिंदगी की नई सिमत देती है। इसी तरह खुदा की कुदरत हमें जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी अता करती है। ये सब कुछ हमें इस हकीकत की तरफ ले जाता है कि हम खुदा की मर्जी को पहचानें और उस पर अमल करें। हकीकी तब्दीली वही है जो मसीह के जरिए मुमकिन है। वही इंसान को नई जिंदगी अता करता है और हमें दुख, मुश्किल और आजमाइश में मजबूत बनाता है। खुलासा, मत्ती 46:27 हमें एक बड़ा सबक देता है, बल्कि नूह के 22 साला इंतजार की मिसाल हमें ये सिखाती है कि खुदा की वफादारी हमेशा सच्ची है, और हमें भी चाहिए कि हम ईमान के साथ आगे बढ़ें, मुश्किलात का सामना करें और खुदा पर भरोसा रखें।